वह एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मनोहर नाम का एक मछली बेचने वाला रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था संतोष। हर दिन मनोहर झील पर जाता और अपनी नाव का इस्तेमाल करके मछली पकड़ता था। फिर वो मछलियों को इकट्ठा करके अपने घर ले आता था। एक दिन मनोहर बहुत उदास होकर घर आता है। उसे देखकर संतोष ने पूछा, क्या हुआ पापा, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? और क्या होगा बेटा, मैं लिया हुआ कर्ज समय पर वापस नहीं कर सका तो जमींदार हमारी नाव ले गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब मैं घर क्या करके चलाऊंगा। ये सुनकर संतोष ने कहा, चिंता मत करो पापा, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। हमें हमारी नाव भी वापस मिल जाएगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इतना कहते हुए वो मछली पकड़ने का जाल लेकर घर से निकल जाता है। फिर उसे एक चिकन की दुकान दिखती है। संतोष ने उसके पास जाकर कहा, सुनो भैया, मुझे 1 किलो चिकन दे दो जरा। ये कहते हुए उसने उसे पैसे दिए और चिकन ले लिया। फिर संतोष झील पर चला गया और उस चिकन को झील के पानी में डाल दिया। एक बेहद बड़ी मछली उस मांस की गंध से आकर्षित हो उसे खाने आ गई। जैसे ही वो मछली वहां आई, संतोष ने फुर्ती दिखाई और मछली पकड़ने का जाल उस पर फेंक दिया और उसे बड़ी मेहनत से पानी से बाहर निकाला और लकड़ी के ठेले पर रखा और फिर घर ले गया। रास्ते में लोगों ने उस बड़ी मछली को देखा तो अचंभे में पड़ गए। हे भगवान, इतनी बड़ी मछली हमने तो इससे पहले कभी ना देखी थी। तभी संतोष का पिता वहां आया और उससे पूछने लगा, संतोष, तुमको इतनी बड़ी मछली कहां से मिल गई? तुमने इसे पकड़ा कैसे? तब संतोष ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। उसकी सारी बात सुनकर मनोहर को बहुत खुशी हुई और उसने कहा, संतोष, तुम कितने चतुर हो, तुमने तो लाजवाब काम किया है। मुझे तुम पर, मेरे बेटे पर बहुत गर्व है। संतोष ने उस विशाल मछली को बाजार में बेच दिया और उसे काफी पैसा मिला। उसने वो पैसा जमींदार को दिया और कहा, जमींदार जी, मेरे पिता ने आपसे जो उधार लिया था वो मैंने चुका दिया है। अब हमें हमारी नाव वापस कर दीजिए। जमींदार ने पैसे ले लिए और नाव ले जाने के लिए कह दिया। अगले दिन सुबह मनोहर संतोष अपनी नाव लेकर झील पर गए। तब संतोष ने झील के पानी में फिर से मांस फेंका। एक बार फिर एक बहुत बड़ी मछली उस मांस को खाने के लिए आ गई। तुरंत उन्होंने उस मछली को पकड़ा और बाहर ले आए। उन्होंने उस बड़ी मछली को बेच दिया और अच्छा खासा पैसा कमाया। तब मनोहर ने कहा, संतोष, मुझे वाकई तुम पर बहुत गर्व है। मैंने अब तक के अपने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा। पापा, मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करूंगा और इसी तरह बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ूंगा, फिर उन्हें बेचकर और अधिक पैसा कमाऊंगा। मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगा और आपको खुश रखूंगा। फिर हर दिन संतोष नदी के पानी में मांस फेंकता और बड़ी मछलियों को पकड़ता। वो उन्हें बेचता और खूब पैसा कमाता। थोड़े ही समय में दोनों बाप बेटे खूब अमीर हो गए। वह एक छोटा सा गांव था और वहां सुंदर नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास 4 गायें थीं। वो ग्रामीणों को गाय का दूध बेचता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन अचानक उसकी गायों को कोई उठाकर ले गया। तुरंत वो ग्राम प्रधान के पास गया और कहा, मालिक, कोई मेरी गायों को ले गया। कल रात तक 4 गायें थी, लेकिन सुबह के समय एक भी गाय नजर नहीं आई। इसी बीच एक और व्यक्ति वहां आता है और ग्राम प्रधान से कहता है, प्रधान जी, मेरी गाय गायब है। तब ग्राम प्रधान ने कहा, चिंता नहीं करो, सबसे पहले तुम दोनों गांव में हर जगह अपनी अपनी गाय तलाशो, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। उन्होंने ठीक है कहा और गांव में हर जगह तलाशी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने अपनी गायों को कहीं नहीं पाया और फिर से ग्राम प्रधान से बात की। ठीक है, मैं इसका हल ढूंढूंगा, अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर उसने उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। अगले दिन सुबह एक महिला ग्राम प्रधान के पास आती है और कहती है, प्रधान जी, मेरी गाय गायब है। कोई मेरी 2 गायों को उठा ले गया। वो हर दिन 15 लीटर दूध देती थी।
और मैं उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रही थी। अब गाय नहीं रही तो मैं क्या करूंगी बताइए। उसकी बातें सुनकर ग्राम प्रधान पागल सा हो गया। कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अगर मैंने इस मामले को सुलझाने का रास्ता नहीं ढूंढा तो लगता है कि गांव की सारी गायें गायब हो जाएंगी। ये सोचकर उसने रात को गांव की रखवाली शुरू कर दी, लेकिन उसे रात में कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन सुबह उसने देखा कि सुंदर दूध बेच रहा है। तब ग्राम प्रधान ने सोचा, हर कोई मेरे पास आकर कह रहा है कि उसकी गाय गायब है। सुंदर तो सबसे पहले आया था मेरे पास, लेकिन फिर वो अपनी गायों के लापता होने के बाद भी सभी को दूध कैसे बेच रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा सोचकर वो सुंदर के पास गया और उससे सीधे सीधे पूछा, प्रधान जी, क्या आपको लगता है कि मैं हूँ चोर? अगर मैं अपनी खोई हुई गायों के बारे में सोचता रहूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा बताइए। इसलिए मैंने 1-2 गाय खरीद ली है और उनका दूध बेच रहा हूँ। ग्राम प्रधान ने ये दिखाया कि उसने उसकी बात मान ली है, लेकिन उसे अभी भी सुंदर पर शक था। उस रात ग्राम प्रधान सुंदर के घर के पास गश्त करने लगता है। कुछ समय बाद सुंदर अपने घर से बाहर आया, जमीन पर एक दरवाजा खोला और अंदर उतर गया, जिसे देखकर ग्राम प्रधान हैरान रह गया और वो भी उसके पीछे पीछे अंदर उतर गया। अंदर सुंदर ने वहां बंधी गायों को चारा डाला और उनसे कहा, वाह, मुझे इतने कम पैसे खर्च करके इतना लाभ हो रहा है। किसी को नहीं पता कि मैंने ही तुम सबको चुराया है। इसका किसी को पता चलेगा भी नहीं। कुछ और दिनों के भीतर मैं गांव की सभी गायों को चुरा लूंगा और उन सभी गायों को यहाँ भूमिगत रखूंगा और अच्छे से खिलाऊंगा। देखो देखो, मैंने तुम सभी के लिए इस जगह को हवादार रखा है और रोशनी भी है। मैंने यहाँ इस अंडरग्राउंड जगह में सारी जरूरी चीजों का इंतजाम किया है। तभी पीछे से, सुंदर, अब तुम्हारा ये अंडरग्राउंड राज खुल चुका है। मालिक, आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे सब पता चल गया है। अब अपनी जुबान से सच उगल दो। तब सुंदर ने रोना शुरू किया और कहा, मालिक, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पहले अपनी गायों को यहाँ लाकर रखा और कहा कि किसी ने चुरा ली ताकि किसी को शक ना हो, और फिर सबकी गायों को चुरा लिया और उन्हें यहाँ अंडरग्राउंड बांध दिया। मैंने आपके पास आकर झूठ कहा था कि मेरी गाय गायब हो गई है। मैंने पैसे के लिए ऐसा किया प्रधान जी। मुझे माफ कर दीजिए। अगर ग्रामीणों को पता चला तो। झूठ कह रहे हो तुम। यदि तुमने अपने परिवार के बारे में पहले सोचा होता तो ऐसा नहीं करते। आइंदा ऐसा ना करने की कसम खाओ तो मैं तुमको माफ करूंगा। कल सुबह तक सभी को उनके घर में वापस पहुंचा दो। मुझे पता है मालिक, कल सुबह तक सभी के घर में उनकी गाय होंगी। मुझ पर भरोसा रखिए। ग्राम प्रधान ने कहा, ठीक है, और वहां से चला गया। तब सुंदर ने सभी गायों को उनके मालिकों के घर के सामने बांध दिया और चुपचाप अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह लोगों ने अपने घरों के सामने अपनी गायों को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुंदर और ग्राम प्रधान को छोड़कर किसी को सच्चाई का पता नहीं चला। सुंदर ने फिर ऐसी हरकत करने की सोची भी नहीं और पहले की तरह ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर दिया।